प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को भारत के लिए एक अवसर के रूप में भुनाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने कारोबारी दिग्गजों के साथ किया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर मंथन। उद्योग जगत को जोखिम उठाकर अधिक निवेश का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने कहा, मौजूदा वैश्विक हालात का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआईएसएफ समेत अर्धसैनिक बलों में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया है। राजनाथ ने कल सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान ये प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों से मौजूदा दौर की चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज इसरो को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह आधारित सेवाओं के माध्यम से देश के विकास में योगदान के लिए 2014 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच महानिदेशक स्तर की बैठक आज से नई दिल्ली में होगी। बैठक के दौरान सीमा पार से होने वाली गोलीबारी, घुसपैठ और तस्करी के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इसके अलावा संचार, एक साथ समन्वित पेट्रोलिंग और विश्वास बहाली के मुद्दों पर भी बात होगी। समापन बैठक और वार्ता का संयुक्त रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर इस महीने की 12 तारीख को होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा पर आधारित एक कॉन्फ्रेंस का आज उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवसीय बैठक में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने और आपूर्ति की कटौती की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में मादक पदार्थ सहयोग कार्यक्रम के तकनीकी पहलुओं और लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने पर विचारों का आदान प्रदान भी होगा। औरंगाबाद पुणे राजमार्ग पर तेज गति से आ रहे एक ट्रक से एक कार के टकरा जाने से 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतक पुलिसकर्मी अपने तबादले के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने औरंगाबाद जा रहे थे। कॉल ड्रॉप्स के बढ़ते मामलों के बीच दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज दूरसंचार कंपनियों के सीईओ की एक बैठक बुलाई है, जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए समाधान निकाला जा सकता है। बैठक में कॉल ड्रॉप्स के अलावा उद्योग से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारतीय एयरटेल के गोपाल विट्टल, वोडाफोन के सुनील सूद, रिलायंस कम्युनिकेशंस के गुरदीप सिंह और आइडिया सेल्युलर के हिमांशु कपाड़िया सहित दूसरे सीईओ बैठक में ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहारा इंडिया परिवार की होल्डिंग कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद सहारा इंडिया किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएगी। आरबीआई ने 2008 में कंपनी को चिट फंड के तहत किसी जमाकर्ता से जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। तुर्की के इकदीर प्रांत में कल पुलिस की एक बस पर हुए बम हमले में कम से कम 13 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों का एक दल बस से तुर्की को अजरबैजान से नखीचेवन इलाके से जोड़ने वाले दिलुकुस सीमा प्रवेश द्वार की ओर जा रहा था। तभी हसनकोय गांव के नजदीक बस पर बम से हमला किया गया। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले देशों के विमानों ने यमन की राजधानी सना से हाउती विद्रोहियों के सैनिक ठिकानों पर हवाई हमला किया है। गठबंधन वाले देशों के विमानों ने यह हमला 2 दिन पहले हाउती के साथ लड़ाई में अपने कई सैनिकों के मारे जाने की घटना का बदला लेने के लिए किया। गठबंधन के विमानों ने हाउती के सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के सैनिक केंद्रों को अपना निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने हंगरी में बढ़ती शरणार्थियों की संख्या पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीमा पर शिविर बनाने के लिए हंगरी को अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा सर्बिया से लगी सीमा से हंगरी को बड़ी मात्रा में टेंट, बिस्तर और कंबल भेजे गए हैं। यूरोप में बड़ी संख्या में पहुंच रहे शरणार्थियों के एक बहुत बड़े हिस्से के अपने यहां आने पर जर्मनी ने कहा है कि वो कुछ सालों में सालाना 5 लाख शरणार्थियों को स्थान दे सकता है, लेकिन यूरोपीय देशों को भी उचित हिस्सा स्वीकार करना चाहिए। यूनान के द्वीपों पर हजारों की संख्या में शरणार्थी जमा है, जबकि यूरोपीय संघ ने इस संकट के सालों तक चलने की चेतावनी दी है और संयुक्त राष्ट्र ने विश्वव्यापी हल का आह्वान किया है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल्स में उन्होंने चीनी ताइपे की यू जान चैंग और हाओ जिंग चैन की जोड़ी को 7-6, 6-1 से मात दी। इससे पहले हिंगिस और सानिया की जोड़ी विंबलडन का वुमेन्स डबल्स का खिताब अपने नाम कर चुकी है।